भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह जम्मू स्थित अपने आवास पर कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कैबिनेट सदस्य और मुख्य सचिव अटल डुल्लू मौजूद थे। बैठक आधे घंटे से अधिक समय तक चली, जिसके बाद सभी प्रतिभागी सिविल सचिवालय के लिए रवाना हो गए। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब सीमा पर तनाव चरम पर है और सुरक्षा चिंताओं के कारण कश्मीर में दर्जनों पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद स्थिति गंभीर हो गई। इस मामले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय घोड़ा पालक सैयद आदिल हुसैन मारे गए। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। खबरों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों कश्मीर में बड़े पैमाने पर अभियान चला रही हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का स्मारक बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों की क्रूरता की याद दिलाएगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि स्मारक से लोगों में देशभक्ति की भावना भी जागृत होगी। इसके साथ ही इंद्रेश कुमार ने कहा कि अगर आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता तो उनके लिए जनाजे की नमाज क्यों पढ़ी जाती है। लोग आतंकवादियों के जनाजे में क्यों शामिल होते हैं, इसका मतलब है कि आतंकवादियों का कोई धर्म होता है। मुसलमानों को आतंकियों के लिए जनाजे की नमाज पढ़ना बंद कर देना चाहिए, उनके जनाजे में भाग लेना भी बंद कर देना चाहिए। अगर ये कदम 30-40 साल पहले उठाया गया होता तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं होता। नहीं है तो हारेंगे। स्वागत है। पहलगाम की घटना यह दरिंदगी की चरम सीमा है। सारे देश में और दुनिया में रोष है और इस रोष में से भारत ने भी कई मजबूत कदम उठाए हैं। जनता ने भी खूब ताकत के साथ इसकी निंदा करते हुए आतंकवाद और आतंकी को, पाकिस्तान और पाकिस्तानी को सबक सिखाने के लिए भरपूर मांग भी की है। मैं एक नई मांग कहिए या पुरानी है, जो आतंकवाद और आतंकी को सदा सबक सिखाने के लिए है, वो पहले आपके सामने कहता हूँ। सब लोग बोलते हैं, आप बोली हुई लिखी हुई बात को बताते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब और दीन नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो तो शैतान की शक्ल होता है। फिर प्रश्न 35-40 साल से चला आ रहा है, तो उसके लिए नमाज अदा क्यों होती है? जैसी नमाज अदा होती है तो इस डिक्लेरेशन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि नमाज अदा होते ही तय हो जाता है कि इसका मजहब है। मजहब लेस नहीं है ये, तो मजहब नमाज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके जनाजे में लोग जाते हैं, तो जनाजे में जाना तय कर देता है कि उसका मजहब है। उसके साथ उसको कब्र मिलती है, तय हो जाता है कि ये उसका मजहब है। इसलिए आज अगर इस बात को लागू होना है तो जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पक्का तय कर लेना चाहिए, जब जब भी कोई आतंकवादी मरेगा, आतंकी घटना होगी, तो उसके लिए नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि उसका मजहब कोई नहीं है। घटनाओं की शहादतें हैं और पहलगाम के जो शहादतें हैं, इनका एक स्मारक बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के अंदर कश्मीर घाटी में हर साल करोड़ों करोड़ लोग, लाखों लाख लोग आते हैं। किसी एक पॉइंट पर सर्वाधिक जाते हैं, वो पहलगाम है।
जब वहाँ स्मारक होगा तो वो स्मारक पाकिस्तान की घिनौनी करतूतों को बोलेगा। वह स्मारक आतंकी और आतंकवाद के घिनौने चरित्र को बोलेगा। छोटे बच्चे को और बड़े बुजुर्ग को किसी भी जाति दल मजहब का होगा, उसमें नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट आएगा कि इन्होंने नेशन के लिए और धर्म के लिए बलिदान दिया है। उनके प्रति श्रद्धा भी जागेगी और लाखों लोग हर साल पहलगांव से पैट्रियोटाइज होते जाएंगे। यह एक बड़ा चीज़ बनेगी जो आने वाले कल के अंदर अनेक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम बनेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष विशेषकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमले कर रही है। कांग्रेस वार पर भाजपा नेता भी पलटवार कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां पूरी दुनिया इस घटना को लेकर भारत के साथ खड़ी है, वहीं कांग्रेस सहित कुछ पार्टियां इस घटना को अलग रंग देने का प्रयास कर रही हैं। रखी गई थी वो खासकर इसलिए रखी गई थी कि जो वो 26 परिवारों ने जिन्होंने अपने सगे संबंधी इस मैसेकर में हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 26 परिवारों के साथ तो हम खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इतने बड़े नुकसान को चंद कुछ छिटपुट घटनाओं के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जहां पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, हम सब लोग उन परिवारों के साथ खड़े हैं। चंद पॉलिटिकल पार्टीज इस अटेंशन को फिर डाइवर्ट करके वही पाक प्रोपेगेंडा को यहां पर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर कई बड़े बड़े ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने ऐसे ऐसे शब्द यूज किए हैं जहां पर कुछ नेता के कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि टेररिस्ट किसी का धर्म पूछे, उनके पास इतना समय नहीं होता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि टेररिस्ट ने किसी के कपड़े उतारे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह की चीजें हुई हों। और कुछ आज कहते हैं कुछ चीजें अनरिजॉल्व हैं अभी तक पार्टीशन के बाद। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह के नेता जो आज भी पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं, वो इतने बड़े 26 परिवारों के साथ न खड़े होकर उस मुल्क के साथ खड़े हैं जिसे मैं नापाक नहीं कहता हूं। ये दुख की बात है और इस घड़ी के अंदर मुझे लगता है कि ये सचेत करना लोगों को बड़ा जरूरी था, क्योंकि वो जो नुकसान जिनका हुआ है अभी तक उनके आंसू जो है वो सूखे भी नहीं है और इन लोगों ने एक नया नैरेटिव बनाना शुरू किया। पिछले दिनों एक और नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी, जिसको भी एक्सपोज आपके सामने गिरधारी लाल रैना जी ने किया, उस पर ये बात करेंगे। रखी गई थी वो खासकर पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद अब मौजूदा समय के दौरान पर्यटकों का रुख कटड़ा रियासी शिवखोड़ी की तरफ होने लगा है। कटड़ा से शिवखोड़ी के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। माता वैष्णो और शिवखोड़ी में भगवान शिव के दर्शन करने बाद पर्यटक जिला रियासी के बारादरी क्षेत्र में से गुजरने वाले दरिया चुनाव में राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। बारादरी में राफ्टिंग करने पहुंचे गुजरात के पर्यटकों ने बताया कि पहलगाम में हुए हमले के बाद उनको काफ़ी गहरा आघात लगा है। वे लोग कश्मीर की वादियों में ना जाने का मन बना चुके हैं और बुकिंग वगैरह रद्द करवा दी है। जम्मू में कई पर्यटन स्थल हैं जहां पर वे खुद व अपने परिवार दोस्तों के साथ जा रहे हैं। मेरा नाम कोमल लावंड है, हम महाराष्ट्र से हैं। राफ्टिंग आनंद इतना बढ़िया था कि पूछो मत। हमारा दर्द हो था ना वो भी चला गया, इतना बढ़िया था और बहुत मज़ा आया। अब आगे क्या? शिमला जा रहे हैं और हम शिवपुरी जा रहे हैं। और नहीं वो थोड़ा दर्द लग रहा है ना, इसलिए फिर आगे सोचेंगे। सर हम महाराष्ट्र से आए हैं, 2 दिन पहले यहाँ आए हैं, वैष्णो माता का दर्शन भी किया है। अभी राफ्टिंग करके अभी इसे जस्ट आए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत कूल है और ठंडे ठंडे पानी में से इतनी गर्मी में बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे हम शिवखोड़ी जाने वाले हैं, उससे हम शिमला और मनाली भी जाने वाले हैं। अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, उसका भी दर्शन करने वाले हैं। पूरी टीम है हमकी, सब इसकी दर्शन करके वापस जाएंगे। वो वही तो रीज़न है ही, क्योंकि वहाँ को ज़्यादा तो हमने सुना है कि पुरुषों को गोली मार दी जाती है। हम तो महिलाएं हैं, हमारे साथ 6 पुरुष हैं, तो हम सोच रहे थे कि उन्हीं को कोई रिस्क नहीं लेना है, तो हम किसी को रिस्क में नहीं डाल सकते, इसलिए हमने कश्मीर जाने का प्लान पूरा ड्रॉप कर दिया। देखिए, जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके लिए हमें बेहद अफसोस है, लेकिन कटड़ा में, जहाँ तक ये कटड़ा के पास में ये जगह है बारादड़ी, जहाँ पे हम लोग रिवर राफ्टिंग करवाते हैं, इस जगह पे माता वैष्णो देवी की कृपा है और ये जगह वैसे ही बहुत सेफ़ है। और
लोगों को भी और हमें भी अपनी सरकार पे, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज पे पूरा विश्वास है। उस हादसे के बाद कुछ दिन टूरिस्ट के आने में थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लेकिन अब लगातार जो है वो टूरिस्ट का फ्लो बढ़ता ही जा रहा है और अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, इस जगह का रुख कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली जब टूरिस्ट आएगा तो ब्रेक के बाद अब सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। पहलगाम में हुए हमले के बाद जहां एक तरफ समूचे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सियासतदान लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। किसान नेता नरेश टिकैत द्वारा पाकिस्तान पर दिए गए बयान के बाद जम्मू में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर निशाना साधा। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सरबजीत सिंह ने कहा कि उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। हम कतई देश के खिलाफ दिए बयानों पर चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल नरेश टिकैत ने पाकिस्तान के लोगों को अपना बताया था, जिसका बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जम्मू कश्मीर और मेरे साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी यहाँ आज नरेश टिकैत के देशद्रोही बयानबाजी के खिलाफ देश भर में आक्रोश। पहलगाम में पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादियों द्वारा हमारे 26 हिंदू तीर्थयात्रियों की हत्या और उस पर ये बयान नरेश टिकैत का आना कि पाकिस्तान के लोग भी हमारे हैं, वहाँ के किसान हमारे हैं, वहाँ की फौज हमारी है। ऐसे समय में उन जो हमारे शहीद हुए हैं 26 हिंदू, उनकी फैमिलियों का भी अपमान है ऐसे देशद्रोही बयान देना। और आए दिन हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो हमेशा पाकिस्तान की पीठ थपथपाते रहते हैं, पहले भी देखा है। और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जल संधि को निष्कर्ष करना, 1960 की जो जल संधि थी, इमीडिएटली पाकिस्तानियों का पूरे भारत से वापस करना, ये सब लोग आज बिल्कुल चिंतित हैं और सबका लहू खोल रहा है कैसे पाकिस्तान पिछले 50-60 साल से प्रॉक्सी वार जो है लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ चलता आ रहा है। और ऐसे समय में जब सब चिंतित हैं, सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं इस हादसे के साथ, और नरेश टिकैत जी का जो अपने आप में किसान नेता कहते हैं, ऐसा बयान देना बहुत ही दुखद है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जो है इसकी जितनी निंदा की जाए और नरेश टिकैत को इमीडिएटली माफी मांगनी चाहिए। हमारे पूरे भारत के लोगों से, खास करके उन परिवारों के जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य वहां खोए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुखद बात है। और ऐसे लोग हमेशा, जो कांग्रेस समर्थक ऐसे लोग हैं, हमेशा ये आए दिन पाकिस्तान की पीठ जो है थपथपाते रहते हैं। हमने आज यहाँ आप सबको इसलिए बुलाया कि जम्मू कश्मीर और पूरे देश का किसान उसमें आक्रोश है। ये जो आतंकवादियों द्वारा जो एक हत्याएं की गई हमारे 26 हिंदुओं की, और सब में आक्रोश है, सबका खून खोल रहा है। हम चाहते हैं कि भारत के मजबूत प्रधानमंत्री जो हैं वो ये बदला लें और बहुत जल्दी, खास करके जो उग्रवादियों के कैंप हैं, हमारे पीओजे में इनके जो कैंप हैं वहां पर हमला हो, और करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन ऐसे लोग जो हमेशा उकसाते हैं, कभी पाकिस्तान की वहां आर्मी की पीठ थपथपाते हैं, कभी वहां के उनके जो गलत रवैया है उनकी पीठ थपथपाते हैं। पूरा देश 140 करोड़ जनता, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। हम लोग जो भी फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, पूरा देश उनके साथ है। और हम लोग दुखी हैं, चिंतित हैं। और ऐसे समय में ऐसे जो एक सेल्फ स्टाइल लीडर हैं, अपने आप को बोलते हैं, और ऐसे बयान देते हैं जिससे पूरे हिंदुस्तानियों का मन दुखी होता है। हम लोग, हमारा खून खोल रहा है कैसे उन्होंने हमारे लोगों की हत्याएं की। तो आज इसीलिए हमने बिजली के बिलों के जमा करने आ रही परेशानी को लेकर जम्मू के पूर्व डिप्टी मेयर एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा कि जेपीडीसीएल द्वारा समय पर बिल न भेजने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर की जानकारी न होने के कारण भी लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जेपीडीसीएल समय पर बिल न देने और ऑनलाइन बिल भरने में हो रही असुविधा को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की। आज जिस तरह के बिजली विभाग ने, जेके पीडीसीएल ने
जहां पे बिजली के किराए को प्रीपेड कर दिया है, पोस्टपेड से प्रीपेड मोड पे ले आए हैं, जहां पे स्मार्ट मीटर लगे हैं उन लोगों का। मैंने बात की थी कि जो जम्मू के लोग हैं, बहुत सारे लोग बस्तियों में रहते हैं, स्लम बस्तियों में रहते हैं, उन एरिया में जो लोगों को वो नहीं, हर आदमी ऑनलाइन नहीं है, हर आदमी मोबाइल पे नहीं चल सकता, वो रोज नहीं देख सकता कि मेरी बिजली कितनी इस्तेमाल हुई है, मैंने बिल ऑनलाइन कैसे जमा कराना। तो प्रीपेड भी उनको भी आप बिल घर भेजिए। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि जो इनके एमडी हैं, इन्होंने इनको ऑर्डर दे दिया है कल का कि जो इनको बिल भी दिए जाएं, वो बिल देने लगे हैं। मेरे कुछ और चीजें हैं जो क्लियर करने वाली हैं कि एक आम आदमी जिसका बिल आता है तो उनको दिया होता था कि इस तारीख को लास्ट डेट आपकी है और इसके बाद आप जमा नहीं कराते तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। ये चीजें अब तक लोगों के साथ क्लियर नहीं की हैं। जिसका प्रीपेड आता भी है वो कब जमा करवाना है, कितने से पहले पहले कराना है, और उसके साथ उसके खाते में कितने पैसे रहने चाहिए ताकि उसकी बिजली ना कटे इस गर्मी के मौसम में, उसको ज्यादा परेशानी। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें कि स्कूटी सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये हादसा तकरीबन 6 बजे के करीब पेश आया था, जब जम्मू के ग्रेटर कैलाश में दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। और जम्मू के यह हादसा 6 बजे के करीब आया, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार की आकस्मिक मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के कारण पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। गुलसान में खबरों का सिलसिला में चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।